श्री कालिका पुराण योग निद्रा स्तुति। देवी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने जो भी कहा था वह संपूर्ण सत्य ही है। मेरे बिना यहाँ पर शंकर को मोहित करने वाली कोई अन्य नहीं है। भगवान हर के द्वारा ना ग्रहण करने पर ये सनातनी सृष्टि नहीं होगी। ये तो आपने सत्ता सत्य प्रतिपादन किया है। मेरे द्वारा भी इस जगत के पति का महान यत्न है। आपके वाक्य से आज दुगना सुनिर्भर प्रयत्न हुआ था। मैं उस प्रकार से यत्न करूंगी कि भगवान हर विवश होकर के स्वयं ही विमोहित होकर के दारा का परिग्रहण करेंगी। परम सुंदर मूर्ति बन करके मैं उसकी वशवर्तनी हो जाऊंगी। हे महाभाग, जिस तरह से भगवान विष्णु की वशवर्तनी हरिप्रिया रहा करती है, उसी तरह से वह भी यहाँ मेरे ही साथ वशवर्ती हो जावें और मैं उसी तरह से करूँगी और हर को अपना वशवर्ती बना लूँगी, जैसे अन्य साधारण जन को कर लिया जाता है। प्रतिसर्ग के आदि मध्य उन निरंकुश प्रभु को, हे विज्ञ, विशेष रूप से स्त्री रूप से उनके समीप मैं जाऊंगी। हे पिता, में दक्ष प्रजापति की स्त्री से बहुत ही सुंदर स्वरूप से उत्पन्न हुई प्रतिसर्ग समाहित होंगी। इसके अनंतर देवगण जगतमयी विष्णु माया मुझको रुद्रानी शंकरी इस नाम से कहेंगी। उत्पन्न मात्र से ही निरंतर जिस प्रकार से प्राणी को मोहित करूं, ठीक उसी भांति से प्रमथों के स्वामी भगवान शंकर को भी सम्मोहित कर लूंगी। भूमंडल में जैसे अन्य साधारण जन वनिता के वश में हो जाया करता है, उससे भी अधिक भगवान शंभु मेरे वश में वर्तन करने वाले हो जाएंगे। विभेदन करके अपने हृदय के अनंतर मैं लीन और भवन अधीन जिस विद्या को महादेव मोह से प्रतिग्रहण कर लेंगे। इसके उपरांत मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विजोत्तमों, इस प्रकार से ब्रह्मा जी से कहकर के जगत के सृष्टा के द्वारा वीक्ष्यमान होती हुई वह देवी फिर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई थी। इसके अंतर्गत होने पर लोकों के पिता में धाता वहां पर गए थे जहां पर भगवान कामदेव संस्थित थे। हे मुनि श्रेष्ठो, ब्रह्मा जी महामाया के वचनों का स्मरण करते हुए अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और वे अपने आप को कृतकृत्य अर्थात सफल मानने लगे थे। इसके अनंतर कामदेव ने महात्मा ब्रह्मा को हंस के यान के द्वारा गमन करते हुए देख करके शीघ्रता से समन्वित होकर के उसके लिए अभ्युत्थान किया था। उसके उपरांत उन ब्रह्मा जी को अपने स्वयं में आए हुए देख करके परम हर्ष से विकसित लोचनों वाले कामदेव ने मोद से युक्त समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी का अभिवादन किया था। इसके अनंतर भगवान ब्रह्मा जी ने प्रीति से मधुर और गदगद वचनों से कामदेव को हर्षित करते हुए जो विष्णु माया देवी ने कहा था वही कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो आपने पहले सबके मोहन करने के विषय में वचन कहा था कि आप अनुमोहन करने वाली जो भी हो उसका सृजन करो। हे कामदेव, उसी कार्य को संपादित करने के लिए मैंने जगन्मय योग निद्रा देवी का मंद्राचल की कंद्रा में एकमात्र मन के द्वारा स्तवन किया था। हे वत्स, वह श्यामी मेरे सामने प्रत्यक्ष हुई थी और अत्यंत प्रसन्न होकर के उसने ये स्वीकार कर लिया था कि मेरे द्वारा शंभु का मोहन किया जाएगा। हे कामदेव, दक्ष प्रजापति के भवन में सम उत्पन्न हुई उसके द्वारा शंभु मोहन का कर्म किया ही जाएगा, ये सर्था सत्य है। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो कि जगन्मयी हैं वे कौन है जो योग निद्रा इस नाम से विख्यात हुई है?
जो शंकर सदा ही तप में संस्थित रहा करते हैं, वे उनके द्वारा कैसे वश्य होंगे? उस देवी का क्या प्रभाव है? वह देवी कौन सी है और वहाँ किस स्थान में स्थित रहा करती है? हे लोक पिता में, ये सब कुछ मैं आपके मुख कमल से श्रवण करने की इच्छा करता हूँ। जो अपनी समाधि का त्याग करके एक क्षण मात्र भी दृष्टि गोचर नहीं हुआ करते हैं, उनके समक्ष हम भी स्थित नहीं हो सकते हैं, वह फिर उनको कैसे मोहित करेगा? हे ब्रह्मा जी, उनके नेत्र जलती हुई अग्नि के प्रकाश के समान हैं तथा वे जटाजूट के समुदाय से विकराल स्वरूप वाले हैं। ऐसे त्रिशूलधारी शिव को देख करके उनके सामने कौन सी क्षमता है जो कि स्थित हो सके? उस शंभु का इस प्रकार का स्वरूप है। उनको मोहित करने की इच्छा से मैंने भी स्वीकार किया था। अब मैं उस देवी के विषय में तात्विक रूप से श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने कामदेव के वचन को सुनकर के बोलने की इच्छा वाला होकर भी अनउत्साह के कारण स्वरूप उनके वाक्य को श्रवण कर भगवान शंकर के मोहन करने में चिंता से सम आविष्ट होते हुए कि मैं शंकर को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ, इस रीति से उन ब्रह्मा जी ने बार बार निश्वास लिया था, अर्थात चिंता से श्वास छोड़ा था। उनकी निश्वास की वायु से अनेक रूपों वाले महाबलवान चंचल जिहा वाले अति भयंकर और अत्यंत चंचल गण सम उत्पन्न हो गए थे। उन गणों में कुछ तो घोड़े के समान मुख वाले थे तथा कुछ हाथी के मुख वाले जैसे मुखों वाले थे, अन्य सिंह तथा बाघ के मुख के समान मुखों वाले थे, कुछ गण रीछ और मार्जर के जैसे मुखों से संयुक्त थे, तो कोई कोई शरव तथा शुक के मुखों वाले थे, कुछ प्लव और गौमुख के सदृश मुख वाले थे तथा कोई सरीसृप के मुख के समान मुखों से समन्वित थे। कुछ उन गणों में गौ रूप थे तो कुछ गाय के समान मुखों से संयुक्त थे, कोई कोई पक्षी के सदृश मुखों से संयुक्त थे, कुछ बहुत विशाल तो कुछ बहुत ही छोटे शरीर वाले थे, कोई कोई महान स्थूल थे तो कुछ बहुत ही कृश थे। उन गणों के अनेक स्वरूप बताए जा रहे हैं। कुछ पीली आंख वाले, कुछ विडाल के तुल्य नेत्रों वाले, तो कुछ त्रयक्षाक्षी थे और कोई कोई महान उदर से युक्त थे, कुछ एक कान वाले, कुछ तीनों कानों वाले तथा दूसरे 4 कानों से युक्त थे, स्थूल कानों वाले, महान कानों वाले, बहुत कानों वाले और कुछ 3 कानों वाले थे। उनमें कुछ बड़ी आंखों वाले तो कुछ स्थूल नेत्रों से संयुक्त थे, कुछ सूक्ष्म लोचनों वाले और कुछ 3 दृष्टियों से समन्वित थे। उन गणों में कोई 4 पैरों वाले, कुछ 5 पैरों से युक्त, कोई 3 चरणों वाले तो कुछ एक ही पद वाले थे, कुछ के बहुत छोटे पैर थे, कुछ लंबे पैरों वाले थे, कुछ के पैर बहुत स्थूल थे तो कुछ महान पदों से संयुक्त थे, कोई कोई 1 हाथ वाले, कुछ 4 हाथों से युक्त, कोई 2 हाथों वाले तो कोई 3 करों वाले थे, कुछ के हाथ थे ही नहीं तो विरूपाक्ष थे तथा कुछ गोधिका की आकृतियों वाले थे। उनमें कुछ मानवीय आकृति से युक्त थे, कोई कोई शिशुमार के मुख के समान मुखों वाले थे, कोई क्रोंच के आकार वाले तो कुछ बगला के आकार वाले एवं कुछ हंस और सारस के रूप वाले थे, कुछ मुदगो, कुरर, काक और काक के तुल्य मुखों वाले थे। अब उन गणों के वर्ण बताए जाते हैं। उनमें कुछ आधे नीले, आधे लाल, कपिल तथा कुछ पिंगल वर्ण वाले थे, कुछ नील, शुक्ल, पीत, हरित और चित्र वाले थे। वे गण शंखों को, घंटों को बजा रहे थे तथा कुछ परिवादी थे, कुछ मृदंग, डिम डिम, गोमुख तथा पनुओं के बजाने वाले थे,
वे सभी गण पीली और उन्नत जटाओं से संयुक्त अत्यधिक कराल थे। हे द्विजेंद्रो, वे सभी गण रथ के समान गमन करने वाले थे। उनमें कुछ हाथों में शूल लिए हुए थे, तो कुछ पाश खड्ग और धनुष करों में ग्रहण किए हुए थे। कुछ शक्ति अंकुश गदा बाण पट्टिश तथा पाश अपने करों के लिए लिए हुए थे। उन गणों के पास अनेक प्रकार के आयुध थे और महाबलवान वे बड़ा भारी शोर करने वाले थे। वे मार डालो छेद डालो ऐसा कहने वाले थे और ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मा जी से कहकर कामदेव ने उन गणों का अवलोकन करके गणों के आगे स्थित होते हुए कारण कहते हुए बोलना आरंभ किया था। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, ये आपका क्या कर्म करेंगे अथवा कहाँ पर संस्थित होंगे अथवा रहेंगे, इनके क्या क्या नाम हैं, वहीं पर इनका आप विनियोजन कीजिए। अपने कार्य में इनका नियोजन करके इनको स्थान दे करके इनका नाम रखिए। ये सब कुछ करके इसके पश्चात महामाया का जो भी कुछ प्रभाव हो उसे मुझे बतलाइए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके उपरांत समस्त लोकों के पिता में ब्रह्मा जी ने उस कामदेव के वचन को सुनकर के उनके कार्य आदि के विषय में आदेश देते हुए कामदेव के सहित उन गणों से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सब उत्पन्न होने के साथ ही निरंतर मार डालो, ये बहुत बार बोले थे। बारंबार इनसे यही वचन कहे गए थे। अतएव इनका नाम मार ये हुई। मारात्मक होने से ये नाम से ही मार ही होंगी। बिना अर्चना के ये सदा ही जंतुओं के लिए विघ्न ही किया करेंगी। हे कामदेव, इन गणों का प्रधान करण तुम्हारा ही अनुगमन करना होगा। जिस जिस समय जब जब भी आप अपने कार्य के संपादन करने के लिए जाएंगे, वहीं वहीं पर भी उसी समय में तुम्हारी सहायता के लिए ये गण जाने वाले होंगे। तुम्हारे अस्त्र के वशवर्ती ज्ञानियों के चित्त की उद्भ्रांति करेंगे और श्रद्धा ज्ञान के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करेंगे। जिस प्रकार ये सब जंतुगण संसारिक कर्म किया करते हैं, ठीक उसी भांति ये सब भी विघ्नों को भी करेंगे। ये सभी जगह पर काम रूप वाले और वेग से समन्वित स्थित होंगे। आप ही इन सब के गण अध्यक्ष हैं। ये पंच यज्ञों के अंश भोगी और नित्य क्रिया करने वालों के तोय भोगी होंगे। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, वे सब ये श्रवण करके ब्रह्मा जी के सहित कामदेव को परिवारित करके इच्छा के अनुसार अपनी गति को सुन करके सम अवस्थित हो गए थे। हे मुनि सत्तमों, उनके विषय में क्या वर्णन किया जा सकता है? उनके महात्म्य और प्रभाव का क्या वर्णन किया जावे, क्योंकि वे सब तपशाली थे। उनके ना तो जाया थी और ना कोई संतान ही थी। वे तो सदा ही समीहार से रहित थे। वे न्यासी होते हुए थी महान आत्माओं वाले थे और भी सभी उधर देता पुरुष थे। इसके अनंतर वे ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होते हुए योग निद्रा का महात्म्य कामदेव को कहने के लिए भली भांति से उपक्रम करने वाले हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा जो अव्यक्त और व्यक्त रूप से सविभाजन करके अर्थ को किया करती है, वही विष्णु माया इस नाम से ही कही जाया करती है, जो निम्न स्थान वाले जल में स्थित होती हुई जगदंड कपाल से विभाजन करके पुरुष के समीप गमन किया करती है। वह योग निद्रा इस नाम से पुकारी जाया करती है। मंत्रों के अंतर्भावन में प्रायण और परम अधिक आनंद के स्वरूप वाली जो
योगियों की सत्य विद्या का अंत है, वही जगन में इस नाम से कहने के योग्य होती है। गर्भ के अंदर रहने वाले को ज्ञान से संपन्न, तात्पर्य यह है कि जब तक यह जीवात्मा माता के गर्भ के रहता है तब तक अपने आप को पूर्ण ज्ञान रहा करता है, और प्रसव की वायु से प्रेरित होकर होता हुआ जब ये जन्म धारण कर लेता है तो वहीं सभी ज्ञान को भूल करके ज्ञान रहित हो जाया करता है। ऐसा जो निरंतर ही किया करती है। पूर्व से भी पूर्व का संधान करने के लिए संस्कार से नियोजन करके आहार आदि में फिर मोह मत्व भाव और ज्ञान में संशय को करती है, तथा क्रोध उपरोध और लोभ में बार बार क्षिप्त कर करके पीछे काम में नियोजित शीघ्र ही चिंता से युक्त करती है, जो चिंता रात दिन रहा करती है। जो इन जंतुओं को अमोद से युक्त और व्यसनों में आसक्त किया करती है, वही महामाया इस नाम से कही गई है। इसी से वह जगत की स्वामिनी है। अहंकार आदि से संसक्त सृष्टि के प्रभाव को करने वाली, उत्पत्ति से यही लोकों के द्वारा वह अनंत स्वरूप वाली कही जाया करती है। बीज से समुत्पन्न हुए अंकुर को मेघों से समुद्भूत जल जिस प्रकार से प्रोहित किया करता है, ठीक उसी भांति वह भी जंतुओं को जो उत्पन्न हो गए हैं उनको प्रोहित किया करती है। वह शक्ति सृष्टि के स्वरूप वाली है और सबकी ईश्वरी ख्याति है। वह तो क्षमाधारी है, उनकी क्षमा है, तथा जो दया वाले हैं उनकी करुणा दया है। वह नित्य स्वरूप से नित्या है और इस जगत के कर्म में प्रकाशित हुआ करती है। वह ज्योति के स्वरूप से व्यक्त और अव्यक्त का प्रकाश करने वाली परा है। वह योग अभ्यासियों की मुक्ति का हेतु है और विद्या के रूप वाली वैष्णवी है। लक्ष्मी के रूप से वह भगवान कृष्ण की द्वितीय अर्धांगिनी परम मनोहरा है। हे कामदेव, त्रयी अर्थात वेद त्रयी के रूप से सदा मेरे कंठ में संस्थिता है। वह सभी जगह पर स्थित रहने वाली और सब जगह गमन करने वाली है। वह दिव्य मूर्ति से समन्विता है। नित्या देवी सबके स्वरूप वाली और परा इस नाम वाली है। वह कृष्ण आदि का श्रद्धा सम्मोहन करने वाली है और स्त्री के स्वरूप से सभी और सभी जंतुओं को मोहन करने वाली है। ओम कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण में मदन वाक्य वर्णन। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने महामाया के स्वरूप का प्रतिपादन करके महादेव से फिर कहा था कि वह भगवान शंकर के सम्मोहन करने में युक्ता है। ब्रह्मा जी ने कहा है, विष्णु माया ने पहले ही ये स्वीकार कर लिया है, जैसे महादेव दारा का परिग्रहण करेंगे। वे ऐसा करना अंगीकार कर चुकी है। हे कामदेव, उन्होंने स्वयं ही ऐसा कहा था कि वे अवश्य ही प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म धारण करके महात्मा शंभु की द्वितीया अर्थात पत्नी हो जाएंगी। तुम भी इन गणों के साथ सहयोग करके तथा अपनी पत्नी रति और अपने सखा बसंत के साथ मिलकर के वैसा ही कर्म करो जिससे भगवान शंभु दारा को ग्रहण करने की इच्छा कर ले। में भगवान शंकर के द्वारा दारा के ग्रहण किए जाने पर हम कृतकृत्य अर्थात सफल हो जाएंगी और फिर ये सृष्टि अविच्छिन्न अर्थात बीच में ना टूटने वाली हो जाएगी। श्री मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठो, कामदेव ने लोकों के ईश ब्रह्मा जी से उसी भांति मधुरता पूर्वक कहा जो भी कुछ महादेव जी को मोहित करने के लिए उसने किया था। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप अब श्रवण कीजिए।
जो भी कुछ हमारे द्वारा महादेव जी के मोहन करने में किया जा रहा है, उसके परोक्ष में अथवा प्रत्यक्ष में जो भी किया जा रहा है, उसे बतलाते हुए मुझसे आप श्रवण कीजिए। इंद्रियों को जीत लेने वाले भगवान शंभु ज्यों ही जिस समय समाधि का समाश्रय ग्रहण करके स्थित हुए थे, उसी समय विशुद्ध वेग वाले अर्थात समुद्र और सुगंधित तथा शीतल वायु के द्वारा, हे लोकेश, जो कि नित्य ही मोहन के करने वाली है, उनसे उन शंभु को विजित करूंगा कि अपने शरासन का ग्रहण करके अपने बाणों को मैं उनके घनों को मोहित करते हुए उनके समीप में भ्रमित करूंगा। मैं वहां पर सिद्धों के द्वंद्वों को अहिर्निश रमन कराता हूं और निश्चय ही हाव और भाव सब प्रवेश किया करते हैं। हे पिता में, यदि शंभु के स्वयं में प्रविष्ट होने पर कौन सा प्राणी बारंबार वहां पर भाव को नहीं किया करता है। मेरे केवल प्रवेश के होने ही से सभी जीव जंतु उसी प्रकार के हो जाया करते हैं। निश्चय ही जिस समय वे प्रथम अधिप आपके प्रस्थ को गमन करते हैं, तो उसी समय में मैं वहीं पर, हे ब्रह्मा जी, अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत के साथ चला जाऊंगा। यदि वे मेरु पर चले जाते हैं अथवा जिस समय तारकेश्वर के पहुंच जाते हैं या कैलाश गिरी पर गमन करते हैं, तो उस समय में मैं भी वहीं पर चला जाऊंगा। जिस अवसर पर भगवान हर अपनी समाधि का परित्याग करके एक क्षण को भी स्थित होते हैं, तो फिर मैं उनके ही आगे चक्रवाक के दंपति को योजित कर दूंगा। हे ब्रह्मा जी, ये चक्रवाक का जोड़ा बार बार हाव भाव से संयुक्त अनेक प्रकार के भाव से उत्तम दाम्पत्य के क्रम को करेगा। उसके आगे फिर जाया के सहित नीलकंठों को भी समीप ही में मैं सम्मोहित करूंगा और समीपी मृगों तथा अन्य पक्षियों को भी मोह युक्त कर डालूंगा। ये सब जिस समय में एक अति अद्भुत भाव को प्राप्त करके परस्पर रति सुख का उपभोग करेंगे तथा मीरों के जोड़ों को देख करके कौन सा प्राणी है जो उस समय में उत्सुकता से रहित बना रहे। अर्थात कोई भी चेतन ऐसा नहीं है जिसे उत्सुकता ना हो, और उनके भी आगे मृग अपनी प्रणनियों के साथ उत्सुकता वाले हो जाते हैं और उनके पार्श्व में तथा समीप में अतीव रुचिर भाव कहते हैं। तो मेरा शर कदाचित भी इनके विवर को नहीं देखता है जिस समय वह देह से गिराया जाता है, जो कि मेरे ही द्वारा फेंका जाया करता है। आप तो सभी लोगों के धारण करने वाले हैं, अर्थात ये सभी कुछ का ज्ञान रखते हैं। प्रायः ये निश्चित ही ज्ञात होना चाहिए कि रामा के संग के बिना हर का मैं ससहाय भी निष्फल सम्मोहित करने के लिए समर्थ एवं पर्याप्त हूं, और ये सफल ही है। मेरा मित्र मधु अर्थात बसंत जो भी उनके विमोहन की क्रिया करने में कर्म होंगे वह किया ही करता है। हे महाभाग, जो नित्य ही उनके लिए उचित है उनका पुनः आप श्रवण कीजिए। जहां पर भी भगवान शंकर स्थित होकर के रहेंगे, वहीं पर मेरा मित्र ये वसंत चंपकों, केसरों, आमरों, वर्णों, पाटलों, नाग, केसर, पुन्नागों, किंशकों, धनों, माधवी, मल्लिका, पर्णधारों, कुंवर को, इन सब को यही विकसित कर दिया करता है। समस्त सरोवर ऐसे कर देता है कि उसमें कमल पूर्ण विकसित हो जाया करते हैं, और वह मलय की ओर से आवाहन करने वाली परम अधिक सुगंधित वायु में वीक्षण करते हुए यत्न पूर्वक भगवान शंकर के आश्रम को सुगंधित कर दे। समस्त वृक्षों का समुदाय विकसित हो जाएगा। वे लताएं परम रुचिर भाव से दाम्पत्य को प्रकट करती हुई वहां पद्मेक्षों को विष्टित करेंगे, अर्थात वृक्षों से लिपट जाएंगे।
पुष्प वाले उन वृक्षों को उन सुगंधित समीकरणों से संयुक्त देख करके वहाँ पर मुनि भी काम कला के वश हो जाया करते हैं, जो अपनी इंद्रियों का दमन किए हुए हैं। हे लोकों के स्वामीन, अनेक परम शोभन भावों के द्वारा उनके गण, सुर और सिद्ध तथा परम तपस्वी गण भी जो जो दमनशील हैं, वे सभी वश में आ जाया करते हैं। उनके आगे हमने मौका कोई भी कारण नहीं देखा है। भगवान शंकर तो काम से उत्थित भाव को भी नहीं किया करते हैं। ये सभी कुछ मैंने देख करके और भगवान शंकर की भावना का ज्ञान प्राप्त करके मैं तो शंभु को मोहित करने की क्रिया से विमुख हो गया हूं। ये नियति है कि बिना माया के ये कार्य कभी भी नहीं हो सकता है। इतना तो मैं सब कुछ कर चुका हूं, किंतु शंभु के मोहन के कार्य में मैं विफल ही रहा हूं। किंतु पुनः आपके वचन आदेश को श्रवण करके जो योग निद्रा के द्वारा उदित है, उस योग निद्रा का प्रभाव सुन करके तथा गणों सहित देख करके मेरे द्वारा शंकर के विमोहन करने के लिए फिर एक बार उद्यम किया जाता है। कृपा करके हे त्रिलोकेश, योग निद्रा को पुनः शीघ्र ही जिस प्रकार से शंभु की जाया अर्थात पत्नी हो जावे, वैसा ही कीजिए। शंभु के यम, नियम और नित्य ही होने वाले प्राणायाम तथा महेश के आसन और गोचर से प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि में विघ्नों को संभव होना, मैं तो ये मानता हूं कि मैं तो क्या मुझ जैसे सैकड़ों के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। तो भी ये कामदेव के गण भगवान शंकर के यम, नियम आदि उपयुक्त अंगों के विकार रूपी विघन करें। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने पुनः कामदेव से यह वचन कहा था, हे तपोधने, ब्रह्मा जी ने योग निद्रा के वाक्य का स्मरण करके और निश्चय करके ही ये कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, ये योग निद्रा अवश्य भगवान शंभु की पत्नी होगी। जितनी भी आपकी शक्ति है उसी के अनुसार आप भी इन योग निद्रा की सहायता करिए। आप अब अपने गणों के साथ ही वहीं पर चले जाइए जहां पर भगवान शंकर समवस्थित हैं। हे कामदेव, आप भी अपने सखा वसंत के साथ वहां पर शीघ्र ही गमन करिए। जिस स्थान पर शंभु विराजमान है और अहिर्निश के चतुर्थ भाग में नित्य ही जगत का मोहन करो और शेष 3 भाग में गणों के साथ सदा भगवान शंभु के समीप संस्थित रहो। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इतना कहकर के लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए थे और कामदेव अपने गणों के सहित उसी समय में भगवान शंभु के समीप चला गया था। इसी बीच में प्रजापति दक्ष चिरकाल तक तपस्या में रत होता हुआ बहुत प्रकार के नियमों से सुंदर व्रतधारी होकर के देवी की सम आराधना में निरत हो गया था। हे मुनि सत्तमों, फिर नियमों से युक्त और योग निद्रा देवी का यजन करने वाले दक्ष प्रजापति के समक्ष में चंडिका देवी प्रत्यक्ष हुई थी। इसके अनंतर प्रजापति दक्ष प्रत्यक्ष रूप से जगन्मयी विष्णु माया का दर्शन प्राप्त करके अपने आप को कृतकृत्य अर्थात पूर्णता सफल मानने लगा था। अब भक्ति के रूप का वर्णन किया जाता है कि वह देवी बालिका परम स्निग्ध कृष्णवर्ग और संयुक्त स्थूल वक्ष स्थल वाली थी। उसकी 4 भुजाएं थी तथा परम अधिक सुंदर उनका मुख था और नील कमल को धारण करने वाली परम शुभ थी। वरदान तथा अवैधान देने वाली हाथ में खड्ग धारण करती हुई सभी गुणों से समन्विता थी। उनके नयन थोड़ी रक्तिमा लिए हुए थे और सुंदर और खुले केशों वाली थी, परम मनोहर थी। प्रजापति दक्ष ने उनका दर्शन प्राप्त करके परम प्रीति से युक्त होकर के विनम्रता से उस देवी की स्तुति की थी।
दक्ष ने कहा, आनंद के स्वरूप वाली और संपूर्ण जगत को आनंद करने वाली, सृष्टि पालन और संहार के स्वरूप से संयुक्त परम शुभा भगवान हरि की लक्ष्मी देवी का मैं स्तवन करता हूँ। हे महेश्वरी, सत्य गुण के उद्देक के प्रकाश से जो उत्तम ज्योति का तत्व है, जो सप्रकाश जगत का धाम है, वह आपका ही अंश है। रजोगुण की अधिकता से जो काम का प्रकाशन है, वे है जगन्मयी। मध्य स्थित राग के स्वरूप वाला वह आपके ही अंश का अंश है। तमागुण के अतिरेक जो मोह का प्रकाशन है, जो कि चेतनों का आच्छादन करने वाला है, वह भी आपके अंश अशांश को गोचर है। आप परा हैं और परास्वरूप वाली हैं। आप परम शुद्ध हैं, निर्मला हैं और लोगों को मोह करने वाली हैं। आप तीन रूप वाली वेत्रयी, कीर्ति, वार्ता और इस जगत की गति हैं, जिस निजोत्थ मूर्ति के द्वारा माधव धात्री का विभरण करते हैं, वे आपकी ही मूर्ति है, जो समस्त जगतों के उपकार करने वाली है। आप महान अनुभव वाली सूक्ष्म और अपराजिता विश्व की शक्ति हैं, जो उधर और अधो के विरोध के द्वारा पवनों से पर का व्यतिकरण किया जाता है। वह ज्योति आपके मात्रार्थ के भाव सम्मत सात्विक, जिनका योगी जन बिना अवलंब वाणी निष्कल परम निर्मल आलंबन किया करते हैं, वह तत्व आपके ही अत्यंत गोचर है। जो प्रसिद्धा, कुटस्था, अति प्रसिद्ध और निर्मला है, वह ज्ञानी आपकी निष्प्रपंचना और प्रपंचामी प्रकाशिका हैं। आप विद्या हैं और आप अविद्या हैं। आप आलंबा हैं और बिना आश्रय वाली हैं। आप प्रपंच रूप से संयुक्त जगतों की आदि शक्ति हैं और आप ईश्वरी हैं। जो ब्रह्मा जी के कंठ के आले वाली और शुद्ध वाग्वाणी पाई जाती है, वह वेदों के प्रकाशन में प्रायना तथा विश्व को प्रकाशित करने वाली आप ही हैं। आप अग्नि हैं तथा स्वाहा हैं। आप पितृगणों के साथ सवधा हैं। आपका नभ है और आप काल रूपा हैं। आप दिशाएं हैं और आप आकाश स्थिता हैं। आप चिंतन करने के लिए अयोग्य हैं। आप अव्यक्त हैं तथा आपका रूप अनिर्देश्य है। आप ही काल रात्रि हैं और आप ही परम शांत परा प्रकृति हैं, जिनका संसार और लोकों के परित्राण के लिए जो रूप गहर है, वह आपको जानते हैं, अन्यथा परा आपको कौन जानेंगे। हे भगवती, आप प्रसन्न होइए। हे अग्नि, हे योग रूपनी, आप प्रसन्न होइए। हे घोर रूपे, आप प्रसन्न होइए। हे जगन्मयी, आपके लिए मेरा नमस्कार है। मार्कंडे मुनि ने कहा, इस रीति से प्रत्यक्त आत्मा वाले दक्ष के द्वारा स्तुति की गई महामाया दक्ष से बोली, यद्यपि उस दक्ष के अभिष्ट को स्वयं जानती हुई भी वो जानती थी, तथापि देवी ने उनसे पूछा था। भक्ति ने कहा, हे दक्ष, आपके द्वारा अत्याधिक की गई इस मेरी भक्ति से मैं आपसे परम प्रसन्न हूं। अब तुम वरदान का वरण कर लो। जो भी आपका अभीप्सित हो, वह मैं स्वयं ही तुझे दे दूंगी। हे प्रजापति, आपके नियम से, तपों से और आपकी स्तुतियों से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हूं। आप वरदान का वरण करो, मैं उसी वर को दे दूंगी। दक्ष ने कहा, हे जगन्मयी, हे महामाये, यदि आप मुझे वरदान देने वाली हैं तो आप ही स्वयं मेरी पुत्री होकर के भगवान शंकर की पत्नी बन जाइए। हे देवी, ये वर
केवल मेरा ही नहीं है, अपितु समस्त जगती का है। हे प्रजेश्वरी, ये वर लोकों के ईश ब्रह्मा जी का है तथा भगवान विष्णु का है और भगवान शिव का भी है। देवी ने कहा, हे प्रजापते, मैं आपकी पुत्री होकर के आपकी जाया पत्नी में जन्म धारण करने वाली होंगी तथा भगवान शंकर की पत्नी हो जाऊंगी और इसमें विलंब नहीं होगा। जिस समय से आप फिर मेरे विषय में मंद आदर वाली हो जाओगी, तब मैं सुखनी भी अथवा तुरंत ही अपनी देह का त्याग कर दूंगी। हे प्रजापति, ये वर प्रति सर्ग में आपको दे दिया है कि मैं आपकी सुता होकर के भगवान हर की प्रिया होंगी। हे प्रजापति, मैं महादेव को उस प्रकार के सम्मोहित करूंगी कि वे प्रति सर्ग में निराकुल मोह को समाप्त करेंगे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस प्रकार से प्रजापति दक्ष से महामाया ने कहा और इसके उपरांत वह देवी भली भांति दक्ष के देखते देखते ही वहीं पर अंतर्हित हो गई थी। उस महामाया के अंतर्धान हो जाने पर प्रजापति दक्ष भी अपने आश्रम को चले गए और उन्होंने परम आनंद प्राप्त किया था कि महामाया उनकी पुत्री होकर के जन्म धारण करेगी। इसके अनंतर बिना ही स्त्री के संगम के उन्होंने प्रजा का उत्पादन किया था। संकल्प आविर्भावों के द्वारा तथा मन से और चिंतन के द्वारा ही प्रजा उत्पादन किया था। हे द्विश्रेष्ठों, वहाँ पर उनके बहुत से पुत्र समुत्पन्न हुए और वे सब देवऋषि नारद के उपदेश से इस पृथ्वी का भ्रमण किया करते हैं। उनके बार बार जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, वे सभी अपने भाइयों के ही मार्ग पर नारद जी के वचन से चले गए थे। हे द्विजसत्तमों, आप लोग सभी पृथ्वी मंडल में सृष्टि के करने वाले हैं। यदि देवऋषि नारद का वाक्य था जिसके द्वारा दक्ष के पुत्र प्रेरित किए गए थे, वे आज तक भी इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वहीं वापिस हुए हैं। इसके अनंतर मैथुन से समुत्पन्न होने वाली प्रजा का संपादन करने के लिए प्रजापति दक्ष ने वीरन की पुत्री के साथ विवाह किया था, जो कि परम सुंदर कन्या थी। हे द्विजसत्तमों, उनका नाम वीरनी था और असिकनी ये भी था। उनमें सब प्रजापति का प्रथम संकल्प हुआ। हे द्विजसत्तमों, उस समय मैं उनसे संध्योजाता महामाया हुई। उनके जन्म होते ही प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हुआ था। उसको तेज से उज्ज्वला देख करके उस समय में उसने दक्ष ये वही है ऐसा मान लिया था जिस समय मैं वह समुत्पन्न हुई थी। पुष्पों की वर्षा आकाश से हुई थी और मेघों ने जल वृष्टि की थी। उस अवसर पर सभी दिशाएं उनके जन्म धारण करने पर परम शांत समुद्रगत हो गई थी। आकाश में गमन करके देवगणों ने परम शुभ वाद्यों को बजाया था। हे नरोत्तमों, उस सती के समुत्पन्न होने पर शांत अग्नियां भी प्रज्वलित हो गई थी। वीरनी के द्वारा लक्षित दक्ष प्रजापति ने उस जगदीश्वरी का दर्शन प्राप्त करके महामाया को परमार्थिक भक्ति की भावना से तोषित किया था। ओम कालिकाय नमः।